देख रहे हैं भारत न्यूज यूपी। मैं डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा। इस समय भगवान राम की धरती अयोध्या में हूँ। यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। जब नवंबर में प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हुआ था तो उस समय मिल्कीपुर में नहीं हो पाया था। कारण कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे गोरखनाथ बाबा, उन्होंने कोर्ट में रिट दाखिल कर दिया था। इस नाते चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। सबसे पहले सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। जो सपा के सांसद हैं अयोध्या से अवधेश प्रसाद, उनके लड़के अजीत प्रसाद को पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। भाजपा में 14 लोग दावेदार थे। काफ़ी मंथन हुआ, काफ़ी खींचतान हुई। उसके बाद चंद्रभान प्रसाद को मैदान में उतार दिया गया। दोनों कैंडिडेट सपा के और भाजपा के दोनों लोग पासी समुदाय के हैं। इस सीट पर दलित मतदाताओं की बहुलता है। बताते हैं कि पासी वोट यहाँ पर 65,000 के करीब है। यादव भी भारी संख्या में हैं, उनकी भी संख्या करीब 70,000 है। ब्राह्मण 64,000 हैं। इसके अलावा भी मुस्लिम भी हैं 20,000 के आसपास, 32,000 ठाकुर भी हैं। तो यहाँ पर जो डिसाइडेड फैक्टर है वो दलित है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय सपा प्रत्याशी ने यह नारा दिया था, न अयोध्या न काशी, अब की बार पासी। उसी कड़ी में पासी का जवाब देने के लिए भाजपा ने भी पासी कैंडिडेट उतार दिया है। जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो पेशे से अधिवक्ता हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं और उनके पिताजी भी ग्राम प्रधान रहे हैं। तो देखिए कि ऊँट किस करवट बैठता है। जो मैंने गाँव में जो सर्वे किया, जो लोगों से बातचीत की, उन लोगों का कहना है कि लड़ाई कांटे की है। और लोकसभा चुनाव में भाजपा कैंडिडेट की जो हार हुई, उस समय उन्होंने कहा कि जो हार हुई उसमें प्रत्याशी जो भाजपा ने चयन किया था वह 2 बार से सांसद थे और क्षेत्र में कम रहते थे। इस नाते लोकसभा चुनाव में वो गति हुई। लेकिन इस बार हम लोग प्रायश्चित करेंगे और भाजपा को जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो समय ही बताएगा। यहाँ पर भाजपा के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आधा दर्जन बार यहाँ मिल्कीपुर में आ चुके हैं। इसके अलावा जब भाजपा प्रत्याशी का नामांकन था तो 8 मंत्रियों ने यहाँ डेरा डाला और नामांकन में शामिल हुए। लेकिन एक चीज़ जो खटक रही थी, जो 14 दावेदार थे उसमें से सिर्फ 2 दावेदार ही चंद्रभान प्रसाद के नामांकन में पहुँचे थे। इस नाते लोग ये मान रहे हैं कि 12 जो हैं कहीं ना कहीं से असंतुष्ट हैं। यह असंतोष कहीं वोट पर यदि असर करेगा तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जनता यह कह रही है कि जो लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने गलती किया, जो पूरे विश्व में संदेश गया कि सदियों के बाद जो राम मंदिर बना और उसके बाद भी हम लोग यहाँ से भाजपा को नहीं जिता पाए, क्योंकि भाजपा की सरकार में कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना था, उसका हम प्रायश्चित करेंगे। लेकिन परिणाम क्या होगा यह 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही सामने आ पाएगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, भारत न्यूज।